रवायती हरीफ भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है। चारों खाने चित कर दिया है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, हर तरीके से हमें आउट क्लास किया और ये बता दिया है कि बिल्कुल हम ऐसे पहुंच गए जैसे एसोसिएट टीम्स होती है ना, वो हमारी लीग है और वो एक अलग लीग है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, कोई यानी क्या कहते हैं ना कि आपके पास ब्रेन होना चाहिए, क्रिकेटिंग ब्रेन होना चाहिए, किसी लड़के में नजर नहीं आया। जरा विकेट्स पहले दिखाएं, फिर हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वन बाय वन थोड़ी सी दिखाएं, जरा दिखाएं कैसे आउट हुए हैं हमारे लड़के, हमारे बेहतरीन लड़के शहजादे हमारे कैसे आउट हुए हैं। ये पहले साइम अयूब, थोड़ा सा बॉल बाहर मूव हुई और इन्होंने इसको छेड़ दिया। उसके बाद ये थे हारिस जो कि गजनी बने हुए थे। मोहम्मद हारिस को समझ ही नहीं थी, बिल्कुल माउथ था उनका ब्रेन कि मुझे कहां खेलना है, पता नहीं कहां है, मैं कहां आ गया यहां पर। फखर जमान को ये लग रहा था कि बस मैं अपने कदमों का इस्तेमाल करके ही छक्का मार सकता हूं, बाकी कोई शॉट मेरे पास है नहीं, तो उन्होंने वही खेला और आउट हो गए। ये आपके कप्तान है सलमान अली आगा जो कि स्वीप कर रहे हैं, ड्रैग बॉल को करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से बॉल को स्वीप मारने को। ये देख लिया जी हसन नवाज, ये इन्होंने देखा कि सलमान ऐसे आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद बॉल खड़ी हो गई और उन्होंने भी स्वीप किया। आसान कैच दूं कि उसको तकलीफ ना हो बच्चे ये को आपके भागने मोहम्मद नवाज, हाँ, आसानी से पकड़ ले, मुझे नजर ही नहीं आई, बॉल पैड पे लग लग गई। आहा, ये आपके हैं कौन, साहबजादा फरहान है जो कि पहले ओवर से खेल के और 18वें ओवर तक 17 ओवर तक खड़े थे और बॉल उठा दी। ये फिर हमारे दीगर प्लेयर्स सारे, तो इनके हाल तो चेक करें आप कि ये क्या खेल रहे हैं। हंसी भी आ रही है, यकीन करें जिस तरह खेल रहे हैं आप। हमारी कोई हमारी लेगेसी थी यार, हम लोग, हमसे डरते थे लोग, आपने कहां पहुंचा दिया इस क्रिकेट को। क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया नोमान न्याज ने हमें ज्वाइन किया है। नोमान भाई ने हमें ज्वाइन किया। नोमान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? गुस्सा आ रहा है शदीद। कल का मैच देखा, एम्बैरेसमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्या एम्बैरेसमेंट ना कुछ है। मैं तो आपको कह चुका हूं कि आवर ओन क्रिकेट हैज बिकम एम्बैरेसिंग एंड इट इज सोर्स ऑफ रिच एम्बैरेसमेंट। और अब आपको शायद यकीन आता जाए जब मैं बोलता रहा आपको कि आपने जो अपने स्टार प्लेयर्स को बाहर किया, दैट वाज नॉट प्योरली ऑन द बेसिस कि उनका जो टेम्पलेट था क्रिकेट खेलने का वो इरेलेवेंट था। अगर वो इरेलेवेंट था तो जो आप प्लेयर्स लेके आए उनके कोई स्किल सेट तो होता। अब मतलब कल अलमिया ये था कि आपने पहले टॉस जीत के बैटिंग कर ली, जहाँ पे पिछले 8 मैचेस में 7 टीमें वो जीती हुई थी जो चेज करती हैं। वो इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप चेज कर सकते हैं, फिर आपने ड्यू फैक्टर अपने जेन में नहीं रखा। और अगर आप सूर्या कुमार को देखें जिस वक्त वो टॉस के लिए आए तो वो पिच रिपोर्ट पूरी उनकी तैयार थी एंड ही ऑल्सो मेंशन कि अगर ड्यू होगी तो हमें बेनिफिट होगा इन चेजिंग। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, आपकी टीम का बैलेंस ही नहीं है, बिकॉज आपका जो कप्तान है सलमान अली आगा, उसकी जगह ही नहीं बनती T20s में। और मुझे जो शिद्दत से अब इबाम होने लगा है कि वो इतना अच्छा टेस्ट मैच और ODIs का प्लेयर है और आप उसको इस T20 के चक्कर में उधर भी ज़ाया कर देंगे और उसकी वजह से आपका बैलेंस आउट होता है। हसन नवाज को आपको 6 नंबर पे खिलाना पड़ता है जहाँ पे वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। अभी उसने बहुत कुछ सीखना है, उसमें थोड़ा सा वो है एबिलिटी कि वो शायद प्लेयर बन जाए। साइम अयूब के एटीट्यूड के नज़र आते हैं मसाइल। मैं नहीं समझता कि मोहम्मद हारिस कहीं से भी जो है वो बिलोंग करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को, और आपने उसको इन्फोर्स किया हुआ है क्योंकि आपने रिजवान को बाहर करना था, आपने उसको लेके आना था, पहले नीचे खिलाया। तो ये आए कहां से है नोमान भाई, कहां से? पाकिस्तान से ही आए ना खेल के ये। और रिजवान और बाबर देखे हमारे यहाँ इतनी बड़ी आयरनी है, ये रिजवान बाबर भी इस तरह खेलते हैं, हमने बहुत मैचेस देखे हैं, वो इसी तरह आउट होते हैं और यही मैचेस हारते हैं वो, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अब भाई रिजवान बाबर को ले आओ। बाबर की कभी महसूस नहीं होने दी उसने, अपना लड़के ने, फरहान ने, वो क्या नाम है उसका, नहीं भाई बात तो सुन ले, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आपने साहबजादा फरहान ने, उसने कमी महसूस नहीं होनी थी बाबर की। नहीं सर, सुन तो ले आप, मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा कि आप बाबर और रिजवान को वापस लेके आए, लेकिन अगर उनको निकालना था उनसे बेहतर लोग लेके आते। ये तो 2 टांगों में खड़े होकर इनके स्किल सेट ही नहीं है। जहाँ तक आप साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं तो मैं आपके उल्टा व्यू लूँगा। उसने जिस वक्त देखा, क्योंकि वो बहुत सीजन लड़का है, वो बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, उसने जब देखा कि भाई आगे से दूसरे एंड से सब फारिग हैं तो ही ट्राइड बैटिंग डीप। वो उसकी गेम है नहीं जो उसने कल खेली है, वो उसकी सर्कमस्टांशियल गेम थी। सो आपके पास एबिलिटी नहीं। फिर आपने सुफियान को खिला दिया, फास्ट बॉलर खिलाया नहीं। राना फ़हीम अशरफ को 8 नंबर पे एज ए बैट्समैन अगर आप खिला रहे हैं तो फिर अनफॉर्चुनेट है। वो अच्छा खासा बैटर है, उसको ऊपर करना चाहिए, वो बॉलर नहीं है। आपको कल एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जाना था, क्योंकि आपके स्पिन अटैक जितना मर्जी वेरिएबल हो वो 1 डायमेंशनल हो जाता है और इंडिया के अगेंस्ट ऐसा नज़र आना था। और इंडिया की टीम से हारना कोई मजाक का खेज बात नहीं है।
वो एक वर्ल्ड बीटिंग बहुत सुपीरियर हाईली स्किल्ड प्रोसेस ड्रिवन है। उनका वो लड़का तिलक वर्मा नया आया है ना, लेकिन उसकी अप्रोच देखें तो वे ही बैटेड। तो अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट की बात करनी है तो आकिब जावेद को कहें कि वो जो नोटिंगम में 3 दिन पहले मैच हुआ है ना साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का, वहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग देखें जो फिल सोर्स ने किया और जो जॉस बटलर ने किया, दैट इज मॉडर्न क्रिकेट। आप पिंच हिटिंग के नाम पे या इंटेंट के नाम पे सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा करके, क्योंकि हमने कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट करना था, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो पिछले प्लेयर्स थे वो भी कोई आपको T20 में उस तरह की मॉडर्न क्रिकेट नहीं दिखा रहे थे। पर मॉडर्न क्रिकेट है क्या? क्या आपके पास स्ट्रक्चर है? क्या टीयर क्रिकेट में आप तैयारी कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट की? क्या आपका बायोमैकेनिक्स का अंदाजा है? क्या आप प्लेयर डेवलपमेंट साइंटिफिक कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं कर रहे। नुमान भाई, मॉडर्न और ओल्ड फैशन नहीं, मुझे पता है ये तो क्रिकेट ही नहीं है। ये तो और ये मैं बताऊं, ये स्पोर्ट नहीं रही। एज फार एज पाकिस्तान इंडिया इज कंसर्न्ड, दिस इज नॉट अ स्पोर्ट एनीमोर। दिस इज, मैं बताऊं, ये ब्लड बात है, ये जंग का मैदान है। और जिस तरह इंडिया बदतमीजी करता है हमारे टीम प्लेयर्स के साथ, चाहे वो स्पीच हो, चाहे हाथ हिलाना हो, हम क्यों खेल रहे हैं उनके साथ? नादिया नहीं, आप तो सही कर रहे हैं कि आप खेल रहे हैं, आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने ये जो बात की है ना, इसमें आपको मैं शॉक में लेके चले जाऊंगा। आईसीसी का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और उसका एक क्लॉज है 2.1.1। वो बड़ा क्लियरली कहता है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑपोजिशन, फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नॉट कॉन्ग्रेचुलेटिंग द टीम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पिनलाइज होना चाहिए। और सूर्य कुमार यादव ने जो कल किया है, उससे पहले एक और ब्लंडर हुआ है। एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि आईसीसी का मैच रेफरी है, उसने मना कर दिया था सलमान अली आगा को कि टॉस पे अपने हाथ नहीं मिलाना। तो जो आईसीसी के कस्टोडियंस हैं जिन्होंने ये रूल्स बनाए हुए हैं, वो खुद ही उस रूल को वायलेट कर रहे थे, क्योंकि उनका आज बस वो तो वायलेट देखें नुमान भाई, जो तगड़ी टीम होती है ना, जो जीत रही होती है, फिर उस चलती भी उसी की है। ठीक है, इस पे पेनल्टी आप कह रहे हैं नुमान भाई होनी चाहिए, और होती है। पेनल्टी तो होनी चाहिए, नहीं पिनलाइज होना चाहिए, पेनल्टी होगी नहीं, क्योंकि जे शाह साहब बैठे हुए हैं आईसीसी की चेयर। अच्छा, दूसरी चीज, ना शेक हैंड्स करना, और फिर वो जो उसने हरकत की है आके, एक्चुअली कल इंडिया मैच जीता नहीं है, कल इंडिया इंटरनेशनल स्टेज पे मैच हार गया है। और उसका रीजन ये देखें, हमने क्रिकेट टीम हमारी जो है वो तो सेल्फ इन्फ्लिक्शन है। क्रिकेटिंग प्रोग्रेस जो है वो इंडिया की 10 टाइम्स सुपीरियर है इस वक्त पाकिस्तान से। हमने तो अपनी क्रिकेट को तबाह कर लिया ना, हम तो एसोसिएट मेंबर टीम बन गए। 10 महीने में पहली बड़ी टीम थी जिसके अगेंस्ट खेल रहे थे, और जो हम 10 महीने पहले भी खेले थे न्यूजीलैंड में, वो अनफॉर्चुनेटली सी टीम उन्होंने खिला दी थी। ये आपकी हालत हुई हुई है इंटरनेशनल स्टेज पे जो क्रिकेट की बात आती है। लेकिन कल जो सूर्य कुमार ने जिस किस्म की हरकतें की और जो पोलिटिकल स्टेटमेंट्स दी है, दे आर एक्चुअली डीमीनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट, द स्पिरिट ऑफ द गेम। और पाकिस्तान से कल फिर एक गलती हुई, आपने प्रोटेस्ट में सलमान अली आगा को नहीं भेजा। आपको सलमान अली आगा को भी भेजना चाहिए था और मैनेजर को भी जाना चाहिए था। और अगर मुझे पता है कि आईसीसी के क्लॉज 2.1.1 क्या है, तो आपको वहां पे ऑफिशियल प्रोटेस्ट लॉन्च करना। बिल्कुल, वो बात करता ना, मंजरेकर से जाके बात करता। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि उसने तो बॉयकॉट करके और फ्री रन दे दिया ना उनको। हम क्यों नहीं बात करते, एहतजाज करते कि जब इतनी वायलेशन हुई है, एटलीस्ट आपके हम नहीं खेलेंगे जब तक ये अपॉलॉजी। देखिए कमेंट्री में भी इतने यानी डेरोगेटरी रिमार्क्स पाकिस्तान के बारे में वो दे रहा था। वैसे तो सही भी कह रहा था कुछ कि ये टीम जो है ये बिल्कुल एक अनफिनिश्ड आर्टिकल्स लग रहे हैं, ये वर्क इन प्रोग्रेस लग रहा है। ये देखें, क्रिकेट की जो वो बात कर रहा था वो तो सही कर रहा था। जहां पे आप पॉलिटिक्स देखें, मैं आपको एक और बहुत बड़ा अलमिया बताता हूँ। रविचंद्रन अश्विन जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन्स है, उसका बहुत क्रिकेटिंग नॉलेज है और वो बड़ा फेयर कमेंट्स करता है। उसको भी कंपेल कर दिया गया इन द गार्ब ऑफ दिस एग्जैजरेटेड पेट्रियाटिज्म कि उसको ये कहना पड़ गया कि एशिया कप को अब अफ्रीका एशिया करो ताकि साउथ अफ्रीका आए और इंडिया को कोई टीम कंपेटिटिव टीम मिले खेलने के लिए। तो ये एक तो बहुत सोल सर्चिंग की जरूरत है एट मैनी लेवल्स। और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि पीसीबी का रिस्पॉन्स बहुत ल्यूक वार्म है। इसको एक स्टेटमेंट बनाना चाहिए जो कल सूर्य कुमार ने किया है। फिर अनफॉर्चुनेटली जो वो बोल रहा था, वो जो अपनी गवर्नमेंट का नैरेटिव दे रहा था, पॉलिटिक्स को लेकर आया है वो खेल में। नहीं सर, और पॉलिटिक्स भी झूठ पे मबनी है यार। बिल्कुल, पूरी दुनिया ने देख लिया कि क्या हकीकत थी और क्या नहीं था। तो एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों क्वार्टर्स में जो है ना, यू आर फेलिंग योरसेल्फ। बिल्कुल। नुमान भाई ये बताएं कि मुझे तो लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स का मसला है वैसे इज हियर, इनको कोई काउंसलिंग देनी चाहिए, कोई इनके कोई एक्सरसाइजेस, कोई मेंटली, कि ये तो प्रेशर ले ही नहीं सकते। ये पोटेंशियल ही है इनका पोटेंशियल ही इतना है, ये अपने पोटेंशियल पे खेले हैं मुझे लग रहा है।
नादिया, ये बात ही नहीं थी अपना उसकी प्रेशर की। इनकी स्किल सेट ही नहीं है। और जब स्किल नहीं होगी तो सेल्फ बिलीफ नहीं होगा। अब आप देख लो कि वो भी तो लड़के नए खेल रहे थे ना इंडिया के, जो लड़का खेला है तिलक वर्मा, ये लड़का अभिषेक शर्मा अभी तो आज कितने मैच खेला है, 10, 15, 20। वो तो मिस टाइम हो गई, यकीन करें। वो इतनी बेइज्जती होने वाली थी, वो मेरे ख्याल है 6 छक्के भी मार देता किसी बॉलर को। उसका मिस टाइम थोड़ा सा हो गया। वो इंटेंट देखिए कि उसने पहला गेंद कैसे लिया था शहनशाह अफरीदी का, तीसरा गेंद कैसे लिया था। तो वो स्किल होती है। मैं जो अभी लड़ाई कर रहा था वो ये था कि आपके पास अगर वो लड़के, अच्छा फिर आप झूठ बोली जा रहे हैं और आप बिलाए कर रहे हैं कि ये नई टीम है। नई टीम कहाँ से है? इसमें एक हसन नवाज है, एक नया लड़का, और एक सुफियान मुकीम है। बाकी सारे 2-2, 2.5, 3-3 साल से खेल रहे हैं। आपका स्किल सेट नहीं है। आप पॉलिटिकल, अपना क्रिकेट की पॉलिटिक्स आपने जो है बनाई हुई है। आपने पर्सनल ईगोज का मसला बनाया हुआ और है। जगह बनाने के लिए देखें ना, बैट्समैन को बॉलर की तरफ ले आते हैं आप। अब साइम अयूब की तारीफ अगर की जाए, हाँ भाई 3 विकेट्स ले ली, काम उसका बैटिंग है, उसको आप बॉलिंग पे ले आए, अच्छी बॉल करा रहा है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा फोकस उसका आउट हो गया। बस वो जिसकी चल पड़ी गेम तो उसको मौका दो, उसको आगे आने दो। और शहनशाह अफरीदी जो है वो बैट्समैन बना हुआ है। और आपको एक और मैं चीज बताऊं जिसमें आपको धक्का लगेगा कि कल आपके 9वें और 10वें बैट्समैन यानी शाहीन और सफियान ने 22 गेंदों पे 43 रन बनाए, 195.45 स्ट्राइक रेट था। वेराज जो आपकी पूरी टीम है उन्होंने 84 रन बनाए 98 गेंद पे, और 50 से ज्यादा डॉट बॉल्स हैं उसमें। 63 डॉट बॉल्स है T20 और आप रोटेशन और स्ट्राइक कर नहीं सकते। अब मुझे एक और चीज बताओ, ये आपका इंटेंट था, ये आपका मॉडर्न क्रिकेट थी जहाँ पे आपको स्लॉगिंग का और साइंटिफिक पावर हिटिंग के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, और ये आपका स्किल सेट। वो देखे ना सलमान कहां से ड्रैग कर रहा है बॉल को, यानी ओवर स्ट्रेच करके कहां से ड्रैग करने जा रहा है भाई तू यार। आपका सलमान अली आगा वो कप्तान है जो दुनिया की किसी लीग में T20 में नहीं खेलता। वो T20 से कम्प्लीटली इररिलेवेंट है। उसको आपने थ्रस्ट करके कप्तान बनाया। वो कप्तानी की वजह से आपकी पूरी टीम की जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। वो जो ये टुटे पज्जे लड़के हैं भी, वो अपनी पोजीशंस पे खेल नहीं पाते, वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल नहीं पाते। तो अब आप मुझे बताएं कि अब क्या सोचते हैं। आप याद रखिएगा, जब देखे भी ना टीम को, कोई एक ऑरा होता है जो हमारे माजी में हमारे प्लेयर्स का होता था। वसीम अकरम और अपने स्किल से आएगा ना नादिया, मैदान में क्या पता चल उनकी बिल्ड देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल, ये टीम लगती है आपको? ये डिफीटेड टेंडेंसी से आते हैं, बिल्कुल डिफीटेड, डाउन शोल्डर्स, पहले ही हारे हुए। लैंग्वेज इनकी गलत। वो बिल्कुल ऐसे, कोहली भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, सूर्य कुमार भाई कैसे हैं, घबराए बिल्कुल नहीं। आप में स्किल नहीं है नादिया। मुझे एक चीज बताओ नादिया, स्किल तो देखिए, स्किल के साथ ही कॉन्फिडेंस आता है। आप सही कह रहे हैं, उनके पास इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं। मैं भी आपको कहता हूं कि नादिया आपका इतना एक्सपीरियंस है इसका शोबिज का। चलें आज आते हैं, आप जरा मुझे 55 मिनट्स मेडिसिन पे प्रोग्राम करके दें। आपका कॉन्फिडेंस कितना होगा मुझे बता दें। मैं कहता हूँ नोमान भाई मुझे बताया, पूरा इनका तो खेलना यानी प्रैक्टिस, प्रोफेशनल क्रिकेटर पैसे लेते हैं, 8-8 लाख रुपए के इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इससे ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मेरी फील्ड नहीं है मेडिकल, मैं कहूँ मेरी फील्ड नहीं है, ये तो इनकी फील्ड है। नोमान भाई अपने एग्जांपल को जरा एक्सप्लेन करें, क्या मतलब? नहीं, मैं आपको ये बताने लगा, इस चीज के लिए होते हैं पैसे, इस चीज के लेते हैं। ये गुल्ली डंडा थोड़ी खेलते हैं नहीं है नादिया, ये इनकी फील्ड नहीं है। अच्छा, यही बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ये गुल्ली डंडा खेलते हुए आते हैं और फिर इन्हें क्रिकेट में लिया। ये अक्सर टीम के जो प्लेयर्स हैं, इनको क्या करना चाहिए था फिर नोमान भाई? कहां से आए, इनको क्या खेलना चाहिए? इन प्लेयर्स का कुछ नहीं हो सकता। आपको मैं बार बार जो कह रहा हूं, अब आपके पास कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। आप बजाय स्टेडियम बनाएं कराची में 8 बिलियन रुपया लगा के, और 18 मैच जो होम पे होने जा रहे हैं वहां पे आपने एक मैच नहीं दिया क्योंकि आपने प्रोडक्शन कंपनी को सपोर्ट करना है। आप अपने आप को तो ऑनेस्ट करें ना। आप बायो मैकेनिक्स लेके आए, आप अपना स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल लेके आए, आप जो है अपना लड़के जो हैं उनकी सुपर फिटनेस की तरफ जाएं, आप उनकी इंजरी प्रिवेंशन करें। व्हाट्स रॉन्ग विद शाहीन, व्हाट्स रॉन्ग विद नसीम? सो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये टीयर सिस्टम में लाना पड़ेगा। अब आपकी टीम को 3 से 4 साल लगेंगे अगर आप प्रॉपर HR लेके आते हैं। ये आकिब जावेद से, बकार यूनुस से और मिसबाहुल हकों से नहीं होने वाली अब ये क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट ही। ये लड़कों को नहीं आप चेंज कर सकते, ये इनका मैक्सिमम है जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं नुमान भाई, आप सही कह रहे हैं। टीम करे डिसॉल्व, 1 साल बंद, उसके बाद इनको सेलेक्ट करें विद न्यू प्लेयर्स, इनको अप्लाई करें और सिलेक्शन कौन करे? ये जो हमारे और आप इंडिया से परेशान,
आप तो इंडिया से परेशान हो रहे हैं, आप 17 के मैच से परेशान हो यूई के। यही बात है, बस हम आपको लेंगे फिर। अभी तो फिलहाल आप आपसे इजाजत लेते हैं।